अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इनटू सिट स्टेशन। आज बनाते हैं गाजर का हलवा मेरी मामा के स्टाइल का, जिसमें ग्रेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट खोया बनाना सिखाऊंगी आपको। देखते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह से बनानी है। तो सबसे पहले मैंने गाजर ले ली है, इनको बड़े बड़े चंक्स में काट दूंगी। इतनी मोटी जो गाजरें होती हैं उनके सेंटर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो बेहतर है कि आप ये निकाल दें, वरना आपका जो हलवा है वो थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा बनेगा। तो ये सेंटर पार्ट आप निकाल देंगे। इस तरीके से मैंने मोटे मोटे चंक्स रखे हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉट में मैं लूँगी यहाँ पर 1 लीटर दूध। आप 1 लीटर से 1.5 लीटर दूध ले सकते हैं 1 किलो गाजर के लिए। उसके बाद मैंने डाल दिया है यहाँ पे इलायची, और सारी गाजरों को मैं इसी तरीके से डाल दूँगी। यहाँ पर एक दफ़ा गाजरों को अच्छे से चला दें, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं लिड लगाऊंगी, उस वक्त तक जब तक हल्का सा बॉयल ना आ जाए। बहुत देर तक के लिए मत छोड़िएगा, वरना दूध उबल जाएगा। तो बस इस तरह से मैं इसको चलाती रहूँगी। आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मैं इस तरह से साइड साइड में से इसका खोया उतार रही थी, जो इसका फ़ैट था दूध का वो उतार रही थी। ये बहुत मज़ेदार बनाएगा और ज़्यादा गाजर के हलवे को। आप चाहें तो गाजरों को इसी तरीके से रख के दूध में उबाल के, जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाता, इस तरह से आप उसको पका सकते हैं। ये पार्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आखिर में जो साइडों में इस तरह से जम जाएगा खोया, वो आप उतार सकते हैं। अब यहाँ पर दूध बिल्कुल इवेपोरेट हो चुका है और गाजरें भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब आपने यहाँ पर मैश कर देना है। अगर आपको बिग बिग चंक्स पसंद हैं तो आप स्पून से कर लीजिए, वरना आप मैशर से कर लीजिए। इस तरह से मैंने इसको मैश कर लिया था। अब बाज़ार वाले गाजर के हलवे में और घर के गाजर के हलवे में यही फ़र्क है कि आप उसको और रिच और मज़े का बना सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप घी। अच्छे से अब मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बाज़ार वाला जो गाजर का हलवा होता है उसको ग्रेट करके घी के अंदर बस हल्का सा पानी डाल के उसको गलाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 कप शुगर डाल रही हूँ। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन घर में अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बना रहे हैं तो आप क्यों ना उसको दूध में पकाएं और बहुत ही मज़े का इसको नेक्स्ट लेवल का आप टेस्ट दें। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं बाज़ार स्टाइल भी आपको सिखा दूंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नट्स डाल दिया। आप नट्स अपने चॉइस का डाल सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कितना वाटरी सा हो रहा है ये हलवा। यहाँ पर बाज़ लोग रोक देते हैं अपनी कुकिंग। नहीं, आपको यहाँ पर नहीं रोकना। आपने अभी इसकी भुनाई करनी है उस वक्त तक जब तक कि सारा वाटर कंटेंट इसमें से एवेपोरेट ना हो जाए। ये सारी कुकिंग मैं हल्की आँच में कर रही हूँ। और अगर हलवा बनाते हुए आपकी पतीली इस तरह से नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप हलवा नहीं बना रहे हैं। तो आपकी पतीली को इसी तरीके से मैसी होना पड़ेगा। और ये देखें सारा पानी जो है इवेपोरेट हो गया अच्छे से। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हलवा बिल्कुल डन है। इसी तरीके से आपकी शक्ल भी होनी चाहिए है हलवे की। मैं ऑरेंज गाजरों से बना रही हूँ, बट स्टिल कितना अच्छा कलर आया है। मेरे पास रेड गाजरें अवेलेबल नहीं थी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे आपको इंस्टेंट खोया बनाने की बहुत ही मज़े की टिप दे रही हूँ। सारे जो गाजर का हलवा था जब वो भुन गया, उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया और बीच में मैंने इसमें पाउडर मिल्क डाला है। और सारी तरफ से, चारों तरफ से मैं इसमें इसके ऊपर से गाजर का हलवा डाल दूँगी इस तरह से। तो ये जो इसका मॉइस्चर है गाजर का, ये पाउडर मिल्क अपने अंदर सोक कर लेगा और ये बहुत ही अच्छा सा इंस्टेंट सा खोया बन जाएगा। मैं आपको इंशाल्लाह घर पे खोया बनाने की भी रेसिपी दूंगी। बहुत इजी है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है, बहुत हल्की आंच पे है अभी ये। तो इस तरह से बीच में से मैं इसको अलग करूंगी और देखूंगी कि अभी बन चुका है खोया या नहीं। अगर इस तरह से पाउडर हो रहा है तो आपको थोड़ी देर के लिए और छोड़ना होगा इसको। और ये बस मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से खोया बनेगा इसका। अगर मैं थोड़ी और देर छोड़ती तो ये बहुत अच्छा और बिग चंक्स बन जाते। तो आप थोड़ी देर और छोड़ लीजिएगा और इस तरीके से फिर आपके बिग बिग चंक्स बन जाएंगे इंस्टेंट खोया के। तो ये बहुत मज़े की ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको किस तरीके से ये बिग चंक्स बन गए हैं खोया के। तो ये गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप अपने लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं और बहुत सारी तारीफ़ें लें। आपने देखा होगा कि ये कितना इजी है, इसमें कोई ग्रेटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel. You can follow me on Instagram and on Facebook. Allah Hafiz.